दोस्तों, अभी बच्चों के दिवाली वैकेशंस चल रहे हैं और बच्चे बहुत नीचे एंजॉय कर रहे हैं, तो उनको देख के एक बहुत साल पुराना किस्सा याद आ गया। सोचा आपसे शेयर करूं। 1992 का टाइम था। ऐसे ही बच्चे वहाँ पे नीचे गोटियाँ खेलते थे। ऐसे करके गोटियाँ खेली जाती थी उस वक्त पे। तो एक बच्चा ऐसे ही कुछ 25-30 गोटियाँ बाहर लेके गया और वापस जब 1.5-2 घंटे बाद आया तो उसके पास 90 से 100 गोटियाँ थी। सब गोटियाँ उसने अपने जार में डाली। पापा ने ये देखा, पापा बहुत खुश हो गए कि वाह, मेरा बेटा कितनी सारी गोटियाँ जीत रहा है, कितना मस्त खेलता है। नेक्स्ट टाइम जब वो जाएगा तो मैं भी ज़रा जाके देखूंगा। तो नेक्स्ट टाइम जब बेटा गया तो पापा ने ऐसे छुप के बाहर गए और वहाँ से ऐसे ही देख रहे थे कि मैं भी देखूं मेरा बेटा कितना अच्छा खेलता है। जैसे ही पापा ने वो देखा, सडनली पापा को एक शॉक लग गया। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे ही वहाँ पे गया खेलने के लिए तो उसने अपनी सारी गोटियाँ लेके अपने दोस्त को दे दी। अब उसका दोस्त वहाँ पे बैठ के गोटियाँ खेलने लगा। वो गोटियाँ जीतते गया और बेटा खुश हो रहा था। बेटा अपनी गोटियाँ इकट्ठी कर रहा था। जब बेटा घर पे वापस आया तो पापा ने उसे पास में बिठाया और पापा ने पूछा कि बेटा ये क्या हुआ, ऐसा क्यों किया? उसने बोला, पापा मैं गोटियाँ बहुत गंदी खेलता हूँ, मुझे ज़रा भी नहीं आता है। तो मैं जाऊँगा तो मैं हार जाऊँगा, इसलिए अभी मैं अपने दोस्त को देता हूँ और मेरा दोस्त खेल के मुझे गोटियाँ जीता के देता है और मैं यहाँ पे बहुत सारी गोटियाँ पा लेता हूँ। पापा ने 2 मिनट सोचा और बाद में बेटे को लेके बाहर गए। एक शॉप पे, नज़दीक में एक शॉप थी, किराने की शॉप थी, वहाँ पे लेके गए और पापा ने उसे वहाँ पे जाके 100 गोटियाँ दिला दी। बेटा एकदम शॉक में था। बेटा बोला था, पापा मुझे ज़रूरत नहीं, मेरे पास काफ़ी सारी गोटियाँ हैं। पापा ने बोला, नहीं, ये गोटियाँ साइड पे रख। 100 गोटियाँ जब तक तू हार ना जाए ना तब तक तू खुद ही खेलेगा, किसी और को खेलने नहीं देगा। बेटे को शौक लगा। बेटा बोला, ऐसा क्या ज़रूरत है? बट ही सेड कि चलो ठीक है यार, 100 गोटियाँ मिल रही है, क्या प्रॉब्लम है? तो वो वहाँ पे लेके गया बाहर गोटियाँ खेलने के लिए। 100 गोटियाँ 100 गोटियाँ लेके बाहर गया। जब बाहर जा रहा था वहाँ पे पहली बार खेला, हार गया। दूसरी बार खेला, हार गया। बट उसकी बात धीरे 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 करके वो जीतने लगा और जीतने में इतनी अच्छी ग्रिप आ गई कि जो हर रोज जीतता था उससे की काफ़ी ज़्यादा गोटियाँ जीत के आया घर पे। जब आया तो पापा को एकदम प्राउड से उसने फील करके बोला, पापा मैं खुद खेल के इतनी सारी गोटियाँ जीत के लाया हूँ। पापा भी एकदम खुश हो गए। पापा ने उसे गले लगा लिया और बहुत ही ब्यूटीफुल सिचुएशन हो गई। मैं ये सिचुएशन, ये किस्सा इसलिए इतने अच्छी तरह से जानता हूँ बिकॉज वो पापा मेरे खुद के पापा थे और वो बच्चा मैं खुद था। उस वक्त पापा ने मुझे एक बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाई थी, सीख दी थी कि बेटा अगर ज़िंदगी में हार का डर निकाल लो ना तो जीत तुम्हारी पक्की है। अगर फियर ऑफ फेलियर ज़िंदगी से निकल जाएगा तो तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और तब से मैंने अपनी ज़िंदगी में वो फियर ऑफ फेलियर को निकाल दिया। ऐसा नहीं कि उसके बाद मैं सिर्फ जीता ही हूँ, नहीं, मैं हारा भी हूँ, मैं काफ़ी सारी बार हारा हूँ। बट जब हारा हूँ तो वो उसका डर नहीं था। उस टाइम फिर से एक फील थी कि नहीं, नेक्स्ट टाइम जाऊँगा और नेक्स्ट टाइम जीत के आऊँगा। आज ये वक्त है जब वैकेशन पीरियड है, तो मेरी सबसे एक ही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को यही सीख दीजिए कि ये फियर ऑफ फेलियर वो कैसे अपनी ज़िंदगी से निकाल सके। क्योंकि एक बार ये फियर ऑफ फेलियर चला गया तो लाइफ में कुछ भी पाना नामुमकिन नहीं है दोस्तों। एंड बिफोर गोइंग, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। स्टे होम, ना, थोड़ा बाहर भी जाइए बट स्टे सेफ एंड इफ पॉसिबल डू हेल्प समवन एल्स एज वेल। टेक केयर, बाय बाय।